Assalamualaikum student. Student nervous system is very important topic for all competitive exams. So focus on the question answer quickly. Question number 1. The system which transmits information from one part to the body to another is called बोथ बी एंड सी नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा नर्व्स के जरिए काम करता है, ठीक है ना। और इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारा हार्मोन्स का सिस्टम है। जैसे हमें अब किसी ने हमें थप्पड़ मारा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो हमें क्या नाम है पेन हुई है, तो ये जो हमें पेन है ये जो हमारे सिग्नल्स ने ये काम किया है, नर्वस सिस्टम ने ये काम किया है कि हमें ना पेन का मैसेज हमारे दिमाग में यानी सेंड किया है। इसी तरह अब एंडोक्राइन सिस्टम ने ये किया है कि हमें पेन के बाद जो रोना आया है, जो फीलिंग आई है, ठीक है, वो जो सेंस हमें फील हुई है वो काम किसने किया, वो एंडोक्राइन सिस्टम ने किया। सो बोथ आर द आंसर। नेक्स्ट, द डैश सिस्टम ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन वेरी rapidly by nerves impulse, both B and C, nervous system B and endocrine system B. Question number 3, the system transmit information more slowly by chemicals. नर्वस सिस्टम जो होता है उसका जो वर्क होता है वो ज़्यादा क्विकली होता है देन द एंडोक्राइन सिस्टम। सो इसका आंसर है एंडोक्राइन सिस्टम का जो काम है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डैश सिस्टम सर्व एज अ चीफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंट, ठीक है। डेफिनेटली जो सबसे तेज जो काम हमारी बॉडी में जो फंक्शन करता है वो है नर्वस, ठीक है। देन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज नाउन एज डैश एंड सो कॉज द बॉडी टू अडेप्ट टू न्यू कंडीशन, ये है स्टिमुलेट। स्टूडेंट्स हमने ये टॉपिक स्टार्ट तो कर लिया, मैंने कहा पहले नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका ये काम है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। वो इसमें ये है कि नर्व्स का काम है कि मैसेज कन्वे करते हैं, ब्रेन जो है वो स्पाइनल कोड को मैसेज कन्वे करता है और स्पाइनल कोड हमारी बॉडी की नर्व्स को, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये आ जाता है कि जो हमारी नर्व्स है ना वो मैसेज जो कन्वे करती हैं उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है, बेसिकली ये सारा हमारा डिपेंड करता है हार्मोन्स पे। हमें नींद आती है वो भी हमारा क्या है, क्या नाम है, हार्मोन रिलीज होता है। हम रोते हैं तब भी हमारा हार्मोन रिलीज होता है, हम हंसते हैं हैप्पी हार्मोन्स तब भी हमारा हार्मोन रिलीज होता है। थैंक यू। Question number 6. How many types of cell found in nervous system? 2 types of cell. The cell is nervous system now as nerve cell, also called neuron. Which cell of a nervous system conduct impulses? Neuron. Which cell of nervous system supports neuron? Neuroglia. Each neuron consists of dash parts. 3 parts हैं neuron के, ठीक है। Main part of neuron is known as cell body. Branches projection of neuron called dendroids. Elongated projection of neuron known as axon. You can see the example of 2 types of neuron. 2 types of cells in nervous system, neuron and neuroglia. You can see the parts of neuron. You can see the work of neuron. आप न्यूरॉन की डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं हमारा मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन जो है वो है सेल बॉडी, और जो हमारा सिग्नल जो ट्रांसमिट करता है उसको हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। एक्सोन हमारा एक टेल शेप होता है, ठीक है, न्यूरॉन में। नेक्स्ट है MCQ नंबर 14. डैश आर द प्रोसेस और प्रोजेक्शन दैट ट्रांसमिट इम्पल्सिस टू द न्यूरॉन सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स। डैश आर द प्रोसेस दैट ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी, ये है एक्सॉन। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले जो डेंड्रॉइड्स होते हैं ना वो दूसरे न्यूरॉन से लेके आते हैं सिग्नल्स जो कि हमारे सेल बॉडी में जाते हैं। सेल बॉडी के बाद वो न्यूरॉन में जाते, एक्सोन में जाते हैं, ठीक है। डेंड्रॉइड सिग्नल्स लेके आते हैं, सेल बॉडी में जाते हैं, सेल बॉडी से वो एक्सोन में जाते हैं, एक्सोन से वो एक्सोन टर्मिनल में जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाते हैं, ठीक है। इस सिस्टम को जो एक्सोन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जाना है उसको हम साइनेप्स भी कहते हैं और एक्सोन टू एक्सोन कनेक्शन भी कहते हैं। एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल तक जाते हैं, एक्सोन टर्मिनल से नेक्स्ट डेंड्रॉइड से जाते हैं, फिर आगे सेल बॉडी से, फिर यही सारा फंक्शन कंप्लीट होता है और फिर ये ब्रेन तक चले जाते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम बहुत फास्ट होता है। You can see the function of neuron. अब ये कितना फास्ट काम करता है, अब दोनों टर्मिनल से डेंड्रॉइड तक जाना कितना फास्ट काम है। फंक्शन ऑफ साइनेप्स। Next MCQ is number 16. Dash neurons transmit impulse to the spinal cord and brain from all parts of the body. जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये जो है ये हमारी सेंस से चलते हैं, ये जो हमारा इन्वायरमेंट हम पे इफेक्ट करता है उसके थ्रू चलते हैं। हमारा देखना, स्मेल करना, फील करना, ये जो है ये सारा काम जो है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स होता है। और क्या नाम है, ये हमारी सेंस फील करती है, उससे हमारे ये जो नर्व्स होते हैं ट्रांसमिट होते हैं, साथ ये स्पाइनल कोड को मैसेज करते हैं, स्पाइनल कोड से ये ब्रेन के पास जाता है और फिर ये बॉडी के ऊपर ज़्यादा इम्प्लॉय होता है, ठीक। इसकी जो दूसरी तरफ देखा जाए MCQ नंबर 17, द न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। वहाँ पे पहले सेंस ने काम किया था, यहाँ पे पहले हमारा क्या हो रहा है, मैसेज दे रहा है, ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दे रहा है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन यानी काम कर रहे हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन में जो काम हो रहा है वो ग्लैंड्स एंड मसल्स कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट MCQ नंबर 18, डैश न्यूरॉन कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन।
ठीक है। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन और एक है इंटर न्यूरॉन, जो जब दोनों काम इकट्ठे हों तो वो कौन कर रहा है, इंटर न्यूरॉन, ठीक है। डैश न्यूरॉन आल्सो आ एफरेंट न्यूरॉन, जो हमारा एफरेंट न्यूरॉन, हम सेंसरी न्यूरॉन का जो सेकंड नेम है उसको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। आगे है डैश न्यूरॉन कॉल्ड इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। जो इफरेंट न्यूरॉन है उनको हम मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। एंड 21 MCQ नंबर, डैश आर कॉल्ड सेंट्रल एंड कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, इसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक। सी द एग्जाम्पल ऑफ न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। जब दोनों न्यूरॉन मिलके काम करते हैं तो वो फिर इंटर न्यूरॉन कहते हैं। वो न्यूरॉन जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों के फंक्शन हैं उसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं, और ये है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। इसके साथ साथ जो इंटर न्यूरॉन होता है उसको हम बायोपोलर भी कहते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन को हम यूनिपोलर कहते हैं, और मोटर न्यूरॉन को हम मल्टीपोलर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs नंबर 22, द एक्सॉन इज सराउंडेड बाय द सेगमेंटेड रैपिंग ऑफ द मटेरियल कॉल्ड माइलिन शीट, ठीक है। नेक्स्ट है माइलिन शीट इज अ वाइट फैटी सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द स्वान सेल, ठीक है। स्वान सेल हमारे एक्सॉन के अंदर ना बॉक्स टाइप छोटे छोटे ना उसकी लेयर के साथ चल रहे होते हैं, उनको हम स्वान सेल कहते हैं। और जो होती है माइलिन शीट, ये हमारे फैटी लेयर और क्या नाम है वाइट सब्सटेंस होता है जो कि हमारे फंक्शन को स्लो डाउन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 24, द आउटर सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ स्वान सेल इज कॉल्ड न्यूरोलेमा। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोलेमा। सबसे पहले आप देख सकते हैं माइलिन शीट को देख सकते हैं, फिर न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल, उसके नीचे ही न्यूरोलेमा। ये मैं उसका नेक्स्ट देखें, एक्सोन की लोकेशन क्या है, न्यूरोलेमा की कहाँ है, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल एंड स्वान सेल साइटोप्लाज्म, दैट्स इट्स क्लियर। नेक्स्ट MCQs नंबर 25 आर डैश आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल दैट होल्ड द फंक्शनिंग न्यूरॉन्स टुगेदर एंड प्रोटेक्ट देम, न्यूरोग्लिया। दे आर लॉन्ग क्लास सेल्स। न्यूरोग्लिया की काफ़ी टाइप्स हैं जिसकी मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स। यू कैन सी न्यूरोग्लिया जिसमें स्वान सेल भी आते हैं। नेक्स्ट है 26, द साइनेप ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट 27, डैश आर पॉइंट्स ऑफ जंक्शन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कॉल्ड साइनेप्स। एक चीज़ से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक बात को कन्वे करना हम साइनेप्स कहते हैं। 28, the small bubbles at the end of the axon containing a type of chemical known as neurotransmitter. The dash act as chemical signal to stimulate to the next cell, neurotransmitter. What is neurotransmitter? Neurotransmitter is a work that one neuron convey message to another neuron. लाइक ज़रूरी नहीं कि दूसरे ही न्यूरॉन को सिग्नल देना है, ये मसल सेल को भी सिग्नल दे सकता है, किसी ग्लैंड को भी सिग्नल दे सकता है। इस सारे फंक्शन के नेम को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। यू कैन सी द एग्जांपल। आप देख सकते हैं कि बबल्स का नेम दिया था ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल पास करना, उसको न्यूरॉन ट्रांसमीटर कहते हैं। किसी ग्लैंड को भी दे सकता है, किसी मसल सेल को भी दे सकता है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट MCQs नंबर, द सेल स्टिमुलेट बाय द न्यूरोट्रांसमीटर इज़ नाउन एज। हमारी बॉडी में 40 के करीब न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर की तादाद काफ़ी होती है, ठीक है, और ये काफ़ी मुश्किल होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, लेकिन फोकस करने से हो जाता है। MCQs नंबर 13 पे हैं हम, 30 पे। इसका आंसर है पोस्ट साइनेप्स सेल। नेक्स्ट है 31, वट विच आर द न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो तीनों है ये तीनों ही न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फ्लाइट एंड फाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स। Acetylcholine are neurotransmitter responsible for learning. That's clear. All of these 31 MCQs का आंसर है। MCQs number 32, epinephrine is a neurotransmitter also known as adrenaline. Norepinephrine is a neurotransmitter also known as noradrenaline. Next MCQs number 34, dash is a neurotransmitter related to the neuromuscular injection. Acetylcholine. Next 35 है, a complete pathway through the nervous system from stimulus to response is termed as reflex arc. The nervous system as a whole consists of dash principal division two divisions है nervous system की. Brain and spinal cord are the part of CNS, central nervous system. The dash is made up of impulse dash branch off from spinal cord and extend to the part of the body is PNS, peripheral nervous system, a subdivision of peripheral nervous system called ANS. ANS stand for autonomic nervous system. Autonomic nervous system is involuntary nervous system like digestion, heart rate, respiration, urinary bladder work, also called a autonomic nervous system. Next MCQ is number 40, dash consists of structure that regulate the body autonomic and involuntary function. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। Autonomic nervous system इसका आंसर है, जिसके अंदर involuntary function होते हैं, that's clear. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, हमने काफ़ी कुछ पीछे पढ़ लिया और मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी किया है। सो ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ब्रेन एंड स्पाइनल कोड
वर्क कर रहा है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर सारे स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व, सारी जो नर्व्स का काम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। आगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी 2 डिवीजन है, ठीक है, जिसमें है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो है ANS, इसके अंदर क्या काम होता है, इनवॉलंटरी वर्क होता है, जिसमें हमारे हार्ट मसल, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ जो स्टमक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर वॉलंटरी वर्क होता है, जैसे कि हमारा बाजू को हिलाना, ऊपर करना, नीचे करना, टांग का ऊपर करना, नीचे करना, जो कि हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं, वो ये है SNS है, ठीक है। आगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 डिवीजन है, जिसके अंदर है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, फिर है सिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में ये होता है कि हमारे सामने कोई क्या नाम है चीज़ आ गई है, जैसे कोई जानवर आ गया है और हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, टेक ईजी करते हैं, उसको हम पैरासिम्पैथेटिक करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिम्पैथेटिक डिवीजन के अंदर ये है कि हमारे सामने कोई जानवर आ गया है तो हम अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, अलर्ट कर लेते हैं कि हम इससे कैसे बचेंगे, भागने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा नर्वस सिस्टम के कंप्लीट कंपोनेंट। नेक्स्ट है MCQs नंबर 41। द हार्ट रेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द सिक्रेशन ऑफ केमिकल आर कंट्रोल बाय, ये मैंने अभी आपको बताया है, इनवॉलंटरी, ये सारे वर्क्स के नेम है। तो ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, ठीक है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन द डैश कैविटी ऑफ द स्कल, किससे होता है, क्रेनियल, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड इन अ डैश, क्या है, स्पाइनल, ठीक है। द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश कवर इन अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये है मेनिंजेस, ठीक। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम को हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, सॉरी। जो हमारा सेरिब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सॉरी मैंने आपको गलत गाइड कर दिया। सेरिबेलम जो है वो लिटिल ब्रेन है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज स्टोर्ड इन व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसका आंसर है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दैट्स क्लियर। MCQs number 47. The fluid fill the spaces between the perimeter and arachnoids in the brain and spinal cord is called cerebrospinal. Medulla oblongata, pons, and midbrain are the part of brainstem. The lowest part of the brainstem is medulla oblongata. Dash is an enlarged upward extension of the spinal cord is medulla oblongata. The largest foramen of the skull is foramen. The answer is that foramen magnum. Foramen magnum is the part of skull and spinal cord is start the whole of foramen magnum. You can see the whole of foramen magnum is that. जो बेसिकली ये स्कल के नीचे होल होता है जिसको नाम है फोरमन मैग्नम, एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। नेक्स्ट है 52। द मेडुला ओब्लांगाटा कंसिस्ट ऑफ डैश मैटर, बोथ बी एंड सी, ग्रे एंड वाइट मैटर होता है मेडुला ओब्लांगाटा में। नेक्स्ट है 53। द डैश इज अ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द पॉन्ड्स superiorly, inferiorly मिड ब्रेन एंड द पॉन्ड्स पे है superiorly, ये क्या है, डेफेसोलॉन, डायसेफलॉन को इसलिए भी कहते हैं स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके 4 पार्ट्स होते हैं और वो ब्रेन के वर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यू कैन सी डायसेफलॉन के आगे हैं राइट थैलेमस, लेफ्ट थैलेमस, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। डायसेफलॉन के 2 पार्ट्स हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यू कैन सी द लोकेशन ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लोकेशन नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। जबकि हमारी वीडियो का लास्ट है तो मैंने कहा आपको पहले ब्रेन के पार्ट्स का बता दूं। फोर ब्रेन को आप देख सकते हैं, मिड ब्रेन की आप लोकेशन देख सकते हैं और हाइंड ब्रेन की आप लोकेशन देख सकते हैं। यू कैन सी द लिटिल ब्रेन जिसको हम कहते हैं, उसको सेरिबेलम कहते हैं, जो येलो कलर का ब्रेन के लास्ट पे है, ठीक है। इसके साथ नीचे ही ब्रेन स्टेम है जिसके साथ मेडुला ओब्लांगाटा और पॉन्ड्स है ऊपर। आगे डायसेफलॉन के पार्ट्स हैं यहाँ पे जिसको हम हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस कहते हैं। आगे कॉर्पस कैलोपस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, ये जो है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ ब्रेन को अटैच करता है कॉर्पस कैलोपस। बिकॉज जो हमारा आइंस्टाइन एक है मैन जो कि द ग्रेट मैन है आइंस्टाइन, कहते हैं कि आइंस्टाइन के कॉर्पस कैलोपस का जो फंक्शन था वो बहुत तेज़ था, इसीलिए वो बहुत इंटेलिजेंट था, कहते हैं अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर। वो कहते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ ब्रेन में जो कॉर्पस कैलोपस होता है, दोनों ब्रेन की कोऑर्डिनेशन जो थी ना वो बहुत फास्ट थी आइंस्टाइन की, ठीक है ना। ऐसे ही हो सकता है कि एक मिथ हो लेकिन मानने में भी आ सकता है। नेक्स्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जबकि आप जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो के लास्ट पे एक मोटिवेशन लेक्चर छोटा सा देती हूँ। द मोर पॉजिटिव एनर्जी यू थ्रो इनटू द यूनिवर्स, द मोर पॉजिटिव एनर्जी इट्स गिव यू बैक। एक यंग पर्सन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो उसकी मर्जी है कि वो उसको पॉजिटिवली यूज़ करता है कि नेगेटिवली। अगर हम उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं तो वो एनर्जी हमें गिव बैक मिलेगी। हमें वो किस तरह मिलेगी, मनी के थ्रू मिलेगी, रिस्पेक्ट के थ्रू मिलेगी, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव एनर्जी। साथ ही मैं बताती हूँ कि हम जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं दूसरी जगहों पर, हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव एनर्जी ही यूज़ करें, और ये सिर्फ यंग एज में होती है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी यंग एज में ही हार्ड वर्किंग कर लें और पूरी ज़िंदगी बैठ के खा लें, ठीक है, इंजॉय करें।
Thank you so much. Please like, subscribe and share my video.